प्रोटीन क्या है और शरीर के लिए क्यों जरूरी है? प्रोटीन आपकी मांसपेशियों को मजबूत और स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह फैट और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में भूख से बेहतर तरीके से लड़ता है। लेकिन बस इतना ही नहीं, प्रोटीन का आपके शरीर के लिए इससे भी अधिक महत्व है। प्रोटीन शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद करने के लिए एंटीबॉडीज के निर्माण में मदद करता है। एंटीबॉडी खून में पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं जो आपके शरीर को बैक्टीरिया और वायरस जैसे हानिकारक अटैकर्स से बचाने में मदद करते हैं। प्रोटीन मसल्स के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। प्रोटीन हड्डियों, मांसपेशियों, कार्टिलेज और स्किन के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए जो लोग मसल्स बनाने के लिए वर्कआउट करते हैं, उन्हें प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की सलाह दी जाती है ताकि वर्कआउट के बाद उनका शरीर मसल्स को रिपेयर करके बिल्ड कर सके। एक दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर को प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन कुछ लोग इसका सेवन ज्यादा मात्रा में कर लेते हैं, जो हमारे शरीर के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक दिन में हमें कितने प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि शरीर में प्रोटीन का काम कोशिकाओं की मरम्मत और नई कोशिकाएं बनाने का होता है। जो लोग ज्यादा मेहनत का काम नहीं करते हैं, उन्हें अपने भार के हर 1 किलो के हिसाब से रोज 0.75 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। औसत तौर पर बात करें तो एक पुरुष को कम से कम 55 ग्राम और महिला को 45 ग्राम प्रोटीन रोज अपने खाने में शामिल करना चाहिए। दरअसल प्रोटीन की जरूरत अपने खानपान पर निर्भर करता है। इंसान की दिन भर में कुल कैलोरी का 20 से 35% प्रोटीन होना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस चीज में होता है? इस बड़े सवाल का जवाब जानने से पहले आपको ये बताना जरूरी है कि मांसाहारी भोजन के साथ साथ शाकाहारी भोजन में भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अंडे, बादाम, चिकन, दाल, टोफू, ओट्स, योगर्ट, दूध, ब्रोकली, पोर्क, टूना मछली, मूंगफली आदि प्रोटीन के सबसे बड़े स्रोत हैं। लेकिन जब बात सबसे ज्यादा प्रोटीन वाले भोजन की आती है, तो यहाँ चीजें बदल जाती हैं। कि एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रोटीन वाले खाने में चिकन ब्रेस्ट शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में 32.1 ग्राम प्रोटीन और 200 कैलोरी में 40.8 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। वजन घटाने के लिए प्रोटीन क्यों लेते हैं? वजन घटाने के साथ साथ यह भी जरूरी है कि आप स्वस्थ रहें और हेल्दी खाएं। इसके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। प्रोटीन एक ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर के विकास और सही बढ़त के लिए अहम है। बढ़ते वजन से छुटकारा पाने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। आजकल की इस भागती दौड़ती दुनिया में बढ़ते वजन की समस्या आम बात हो गई है। साथ ही इसे घटाना भी अपने में ही एक बड़ी चुनौती है। कुछ प्रोटीन युक्त फूड्स को अपनी डाइट में शामिल कर आसानी से वजन कम किया जा सकता है। 100 ग्राम आलू में कितना प्रोटीन होता है? आलू में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन को बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। यह हमारे खून, टिश्यू और हड्डियों की मजबूती के लिए काफी फायदेमंद है। साथ ही आलू विटामिन सी, फाइबर, पोटेशियम और विटामिन B6 का भी अच्छा स्रोत है। हाल ही में हुए एक शोध के जरिए यह पता चला कि आलू संतुलित आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसमें प्रोटीन निश्चित मात्रा में पाया जाता है। आलू में 4.55 ग्राम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। आलू की इस प्रजाति में बाकी अन्य के मुकाबले सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। वहीं सफेद आलू में 271 मिलीग्राम पोटेशियम और 2 ग्राम फाइबर मौजूद होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन की कमी आपके शरीर में तब होती है जब आपके शरीर को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल पाता है। प्रोटीन आपकी मांसपेशियों के लिए, त्वचा के लिए, एंजाइम के लिए, हार्मोन्स के लिए बेहद आवश्यक होता है। इसके अलावा यह शरीर के ऊतकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोटीन की कमी की वजह से सूजन, वजन कम होना, घाव को ठीक होने में अधिक वक्त लगना, सिर दर्द और नींद न आना आदि परेशानियां हो सकती हैं। प्रोटीन की कमी की वजह से स्वास्थ्य से संबंधित कई परेशानियां हो सकती हैं। इसके साथ ही साथ प्रोटीन कम मात्रा लेना भी आपके लिए नुकसानदायक साबित होता है, क्योंकि इससे आपके शरीर में परिवर्तन होता है। प्रोटीन की कमी की वजह से पित्त में पथरी, गठिया, मांसपेशियों में कमजोरी और हृदय से संबंधित परेशानियां भी होती है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस दाल में होता है? मूंग की दाल हरी और पीली होती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि पीली मूंग दाल में 50% प्रोटीन, 20% कार्बोहाइड्रेट, 48% फाइबर, 1% सोडियम और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ना के बराबर होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि पीली मूंग दाल में प्रोटीन, आयरन और फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है।
वहीं इसमें पोटेशियम, कैल्शियम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है और सबसे बड़ी बात फैट बिल्कुल नहीं होता। वहीं हरी मूंग दाल में भी प्रोटीन और फाइबर की अधिकता और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती। प्रति 100 ग्राम मूंग दाल में 347 कैलोरी, 62.62 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 16.3 ग्राम फाइबर और 23.86 ग्राम प्रोटीन की मात्रा होती है। एक रोटी में कितना प्रोटीन होता है? एक चपाती 104 कैलोरी देती है, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट में 63 कैलोरी होती है, प्रोटीन में 10 कैलोरी होती है और शेष कैलोरी वसा से होती है जो 33 कैलोरी होती है। एक चपाती 2000 कैलोरी के एक मानक वयस्क आहार की कुल दैनिक कैलोरी आवश्यकता का लगभग 5% होती है।